Hello everyone. So yesterday we have discussed about empirical formula. Today we are going to discuss about relation between empirical formula and molecular formula. How they are related. Empirical formula एकदम clear हुआ कि हम टेबल से कैसे empirical formula निकालते हैं. परसेंटेज वगैरह रहता है. थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास, थर्ड फोर्थ कॉलम में we have to find molar ratio, atomic ratio, molar ratio. How that fourth column कैसे निकालते हैं? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. फिर जो आता है उसका सबसे छोटे नंबर से हमने सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, सबसे डिवाइड करके फिर राउंड ऑफ कर देते हैं. अभी तक ऐसा कोई भी केस था जिसमें 0.5 पे खत्म हुआ है? अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया. एनसीईआरटी एक लग रहा है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद जब 0.5 में खत्म होगा. मैंने एक 0.5 का रूल बताया था. 0.5 होते ही सब इंटू 2 करना पड़ता है. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा देखो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू molecular formula is equals to n multiplied by empirical formula. This is the formula. Empirical formula के साथ n multiply करना पड़ता है. अब now what is n? N is any whole number like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now n is molecular mass of the compound. Compound का molecular mass divided by empirical formula mass. Empirical formula mass. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को जो मैंने क्वेश्चन दिया था उनमें कोई भी एक कंपाउंड बताओ जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढ रहे हो. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास ये ज्यादातर गिवन रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे? सपोज CH2 आया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैसे निकलेगा? इसका मास कितना होगा? कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 2, दो ठो है बोल के. ऑक्सीजन कितना होता है एक सिंगल ऑक्सीजन का? 16. तो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 12 30. तो इसका आंसर आएगा 30. मतलब नीचे में 30 लिखना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर मास तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा. दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो 1, 2, 3 ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. सपोज करो अगर आंसर में n का वैल्यू कट के 2 आता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये है. इनटू अगर 2 करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4O2. दिस इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मतलब n का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो आंसर ऐसे बन जाएगा, 1 रहेगा तो वो का वही आ जाएगा, 4 रहेगा तो C4H8O2 आ जाएगा. ठीक है. तो ये इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढते हैं. एक और फॉर्मूला बता देती हूँ. मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं दिया हुआ है तो वेपर डेंसिटी दिया होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये भी एक फॉर्मूला लिख लो. वेपर डेंसिटी अगर दिया रहता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर मास है ही नहीं, बट बाबू वेपर डेंसिटी तो है, ट्वाइस कर दो यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास. तो हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें EF भी निकालना पड़ेगा, MF भी निकालना पड़ेगा. तो EF वो टेबल से निकालना है और MF इस तरह से निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन. सो देखो तुम लोग के सामने एक एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन में यहाँ मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने दिया है. कंपाउंड कंटेंट हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन, कार्बन परसेंटेज गिवन, क्लोरीन परसेंटेज इज गिवन. चेक वेदर तीनों का परसेंटेज मिला के 100 हो रहा है ना, ये और तो कोई कंपाउंड नहीं है. 40 और 71 और 4 75 हाँ ठीक है, 100% के आसपास हो गया. मोलर मास दिया हुआ EF और MF फाइंड आउट करना है. तो पहले टेबल से EF निकालो फटाफट, उसके बाद MF निकालना पड़ेगा. Important. Now the thing which I am starting is very important concept, which is mole concept. What is mole? What is mole and how it can be defined? What is mole? Now before defining mole I have to explain some other things. Can you say what is dozen?
1 dozen is equals to 12 units. Suppose I say bring 2 dozen banana. Then how many bananas? 24. यानी बड़े चीज को छोटे करने के लिए हम एक कुछ डजन बनाए हैं. 5 डजन का मतलब 12 इंटू 5 60. बिग को से 5 नंबर मिले है. तो वैसे ही मोल है. मोल कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटे चीज में बोलते हैं. अब वो बहुत बड़ी संख्या क्या है, बहुत बड़ा बड़ा चीज क्या है? इट इज 6.022 into 10 to the power 23. How many zeros are there? Can you say? 23 zeros after this. यानी ये बहुत बड़ा नंबर है. इस बड़े नंबर को हम लोग बोलेंगे इज इक्वल्स टू 1 मोल. अगर मैं बोलूं दिस नंबर ब्रिंग पेन, इतना पेन ले आना, तो मैं इतना बड़ा नंबर क्यों बोलूंगी? मैं बोलूंगी ब्रिंग 1 मोल पेन. तो 1 मोल पेन बोलने से मेरा ये वर्ड आ गया है, ये वाला वैल्यू आ गया है. तो ये इतना बिग वैल्यू क्या है, क्यों है? क्या हम लोग डेली लाइफ में इतना बड़ा यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं कि आज पापा 1 मोल एप्पल लेके आएंगे मेरे लिए घर पे? नहीं. ये सब मोल यूज होता है केमिस्ट्री के पार्टिकल्स के लिए. अब पार्टिकल्स तो लाखों करोड़ों बहुत सारे हैं, बहुत सारे. एक छोटा सा अगर हिस्सा यहाँ से मैं तोड़ के निकालूं तो पता नहीं कितने पार्टिकल्स होंगे. तो जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो, समझ में आए. तो उस बड़ी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल. ठीक है. मोल इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. एक यूनिट है. अब ये बड़ी संख्या को जो डिस्कवर किया था उसका नाम है एवोगैड्रो साइंटिस्ट. तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, इस नंबर को. अब मोल का डेफिनेशन सिर्फ इस नंबर से नहीं होता है. मोल का डेफिनेशन 3 रकम का होता है. क्या 3 रकम का होता है वो तो मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा. तो मोल कैन बी डिफाइंड इन 3 टाइप्स. 1, 2, 3. 1 in terms of mass, second in terms of number, third in terms of volume. ये 3 टाइप का मुझे मोल कॉन्सेप्ट में डिस्क्राइब करना है. मोल कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास, मोल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. नाउ मास से कैसे डिफाइन होता है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. अगर मैं लिखूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम. अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1. तो इज इक्वल्स टू 1 ग्राम. अगर मैं हाइड्रोजन एटम नहीं लिखे 1 मोल CO2 लिखूं, 1 मोल CO2 गैस, तो CO2 गैस का मास कितना है? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन 2 ठो है. ऑक्सीजन कितना है? 32 और 12 44, यानी इज इक्वल्स टू 44 ग्राम. तो 1 मोल में मास का मतलब समझ आ रहा है? यानी उसका वेट, उसका मोलर मास, उसका एटॉमिक मास. 1 मोल इज इक्वल्स टू उसका जो मास है. ठीक है. अगर मैं सोडियम लिखूं तो सोडियम का मास क्या है? 23. तो 1 मोल अगर सोडियम एटम है तो उसका 23 ग्राम. अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल पेन है तो इस पेन का जितना मास है वही वो 1 मोल है. तो मास, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1 मोल और मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल और फॉर्मूला मास इक्वल्स टू 1 मोल. इसलिए मैंने कहा था ना अभी मोलर मास. मोलर मास का मतलब मास इन 1 मोल. ठीक है. 1 मोल में उसका एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका मास. ठीक है. जो हम कैलकुलेट करते हैं ये मास और मोल से में 1 मोल इज इक्वल्स टू उसका ये. अगर मैं बोलूं 2 मोल्स तो ये चेंज हो जाएगा, 3 मोल तो उसका चेंज हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास. अब ये आ जाओ नंबर में. नंबर में तो तुम लोग किए ही हो. बोलो 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम है मेरे घर पे तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितनी संख्या होगी? संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे. किसके एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के. अगर मैं 1 मोल CO2 गैस बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल CO2 गैस है बाबू, तो मेरे पास कितने CO2 हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, जिसका जो नाम होगा, इतने पार्टिकल्स होंगे मेरे पास. जैसे मैं बोलती हूँ 1 डजन एप्पल तो मैं बोलूंगी 12 एप्पल्स.
1 डजन बनाना, तो मैं बोलूँगी 12 बनाना। तो जब मैं 12 के पीछे बोल रही हूँ 12 बनाना, 12 एप्पल, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि 1 डजन एप्पल बोलूँगी तो 12 एप्पल बोल रही हूँ, 12 बनाना बोल रही हूँ, पेन बोल रही हूँ। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम यानी दिस अमाउंट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल CO2 यानी एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो 1 मोल में उसका एटॉमिक मास, 1 मोल इज इक्वल टू उसका एवोगेड्रो कांस्टेंट, और लास्ट वॉल्यूम। अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, ये सिर्फ गैस के लिए लागू होता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो दैट इज इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम? अगर 1 मोल ये है तो, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो इसके बराबर 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर 1 मोल कोई भी गैस है, अगर मेरे यहाँ 1 मोल गैस है तो उसमें कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर वो गैस है। मैं बोलूंगी 1 मोल नाइट्रोजन गैस है मेरे सामने, तो कितना वॉल्यूम है उसका? 22.4 लीटर एट STP। टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 ATM और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। अब तुम अचानक से ठंड में जाके बोलोगी जा इसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया, क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर में मेजर नहीं किया। प्रेशर अचानक से तुम पहाड़ों में जाके बोलोगी इतना तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है 1 मोल में, तुम तो पहाड़ में चले गए हो, ऊपर में जाने से तो प्रेशर कम हो जाता है माउंटेन्स में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्टैंडर्ड प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्लियर? तो ये वॉल्यूम कब आएगा? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर में मापेंगे। तो बताओ 1 मोल CO2 गैस में कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा? 1 मोल CO2 गैस 22.4 लीटर एट STP। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक माप है, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? हम लोग लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये 2 मोल का इंटू 2, 3 मोल का इंटू 3। ठीक है, अब इन तीनों को मैं अगर रिलेशन कर सकती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ x इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू जेड, तो আমি বলতে পারি x इज इक्वल्स टू वाई, y इज इक्वल्स टू जेड, সবাইকে ইকুয়াল বলতে পারি। अगर x इक्वल्स टू वाई है और y z के इक्वल है तो x भी तो z के इक्वल हुआ। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन गैस में 1 ग्राम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में इतने एटम्स है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में इतना लीटर है, तो मैं बोल सकती हूँ 1 मोल हाइड्रोजन में 1 ग्राम इज इक्वल्स टू इतना नंबर इज इक्वल्स टू इतना लीटर। यानी मैं बोल सकती हूँ 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में 1 ग्राम होता है, यानी मैं बोल सकती हूँ 22.4 लीटर हाइड्रोजन में इतनी संख्या होती है, इतने एटम्स होते हैं। यानी दिस आई कैन मेक इक्वल्स टू, मैंने किसके साथ भी किसी को इक्वल कर सकती हूँ। ये एटम की जगह मैं गैस भी बना सकती हूँ अगर सब गैस हुआ तो। ठीक है, बिकॉज इफ ऑल आर गैसेस आई कैन मेक देम ऑल इक्वल। तो अब नीचे वाला इक्वल कैसे करोगे? मैं बोल सकती हूँ 44 ग्राम CO2 कंटेन 22.4 लीटर, बोल सकती हूँ क्या? मैं बोल सकती हूँ 44 ग्राम CO2 में 22.4 लीटर होता है, बोल सकती हूँ, क्योंकि ये भी 1 मोल है ये भी 1 मोल है, तो दोनों को इक्वल। क्या मैं बोल सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स में 22.4 लीटर होते हैं? क्या मैं बोल सकती हूँ दिस मच अमाउंट में 44 ग्राम होते हैं? तो मैं सबको इक्वल कर सकती हूँ और उनसे सम्स आते हैं फिर। और एक सबसे मेजर फॉर्मूला, जो मेजर फॉर्मूला से हम लोग को सम बनाना है, उस फॉर्मूला का नाम है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है N इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास W by M, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स by Avogadro constant,
N by Na or equals to volume of the substance by 22.4 liter at STP. चेक. ये 3 फॉर्मूला हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए रहता है. क्या कर रही हूँ? तो ये फॉर्मूला हम लोग को काम आएगा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय 22.4 लीटर. ये फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा कोई भी सम बनाने के लिए. राइट डाउन. क्लियर. अब देखो ये रिटर्न है ना. क्या बाबू वापस बोल. सब में 6.022 इसमें क्यों है? डेंसिटी से इसका क्या मतलब? नंबर तो एक ही रहेगा 1 मोल में. डजन कभी बदलता नहीं है, वैसे ये भी कभी नहीं बदलेगा. मतलब 1 मोल का वो वैल्यू है. यस. अब देखो मैं एक चीज ये 2 सम, इस 2 सम को एक बार स्टडी करो. क्वेश्चन दिख रहा है सबको? नहीं लगता है. देखो तो अब दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनाना है. क्वेश्चन रीड थी आशा. व्हाट इज द मास ऑफ, मास पूछा है तो इसमें बताओ मास कौन सा चीज है? ये मास है कि ये मास है कि ये मास है कि ये फॉर्मूला में मास है. मास जब भी पूछेगा यानी गिवन मास पूछ रहा है, क्योंकि मोलर मास तो हम लोग को पता ही होता है. मोलर मास मतलब ऐड कर करके. तो इस क्वेश्चन में मास पूछा है यानी ये पूछा है. क्या दिया हुआ है? 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है. मॉलिक्यूल का मतलब नंबर. 1 मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1. यानी मुझे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है. कभी जब ब्लैक चला रही हूँ व्हाइट हो रहा है, व्हाइट चला रही हूँ. मुझे ये दिया हुआ है 1. ये फिक्स होता है. ये पूछा है और ये CO के लिए फिक्स होता है. तो मैं इसमें से कौन सा 2 फॉर्मूला यूज करके सम बनाऊंगी? W/m इज इक्वल्स टू N/Na मिला के ये फॉर्मूला करूंगी. WI इज आस्क्ड. CO का मोलर मास बोलो कितना होता है? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 is equals to how many molecules are given? 1 molecule is given and Avogadro constant value is 6.022 into 10 to the power 23. अब W कैसे निकलेगा? 18 12 plus 16 कितना होता है? 28. 28 divided by Avogadro constant 6.022 into 10 to the power 23. तो 23 ऊपर जाएगा यानी -23 हो जाएगा. अब बाकी इसको 28 बाई ये करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जा रहा है. तो देख क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि इसमें से मुझे कौन सा 2 यूज करना है.
इसके संग ये या इसके संग ये या इसके संग ये या इसके संग ये या इसके संग ये, मुझे क्वेश्चन को देख के सम बनाने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी दो टर्म्स को उठा के उसका सम्स बनता है। तो इस फॉर्मूला में आयशा रीड करो, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है गिवन मास, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। जब भी नंबर है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा नंबर, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 13 एटम्स, ठीक है। बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय 22.4 लीटर, तो ये वाला करना पड़ेगा। 2 पुट करते, चेक करो क्या आंसर